guys, welcome back to my channel. This is season 2 with Style by Shruti and I welcome you all back. And if you're new to this channel, hi guys, my name is Shruti Sharma and this channel is all about hauls, food, clothing and my personal life as well. Thodi bahut. So guys, if you remember last video mein we have talked about, I'm not going to share who is we sitting behind me right now. So we have talked about our new family member, our beautiful, sexy Triumph 400 Scrambler. तो आज हमने उसके ऊपर जो भी एक्सेसरीज ऐड ऑन कराई या उससे रिलेटेड हमने जो भी सामान लिया, वी आर गोइंग टू डू अ हॉल ऑफ इट. एंड लेट्स वेलकम माय ब्यूटीफुल, माय हैंडसमेस्ट एंड माय लविंग हस्बैंड स्लैश बेस्ट फ्रेंड. हैंडसमेस्ट सबसे ज्यादा हैंडसम है तो. बाकी सारे कितने हस्बैंड? बाकी सारे उतने कम नहीं है, उतने नहीं है, तो सबसे ज्यादा है. सो गाइस, ओके फाइन, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती. हेलो गाइस, थैंक यू. वेलकम यू टू आवर चैनल, टू माय चैनल एंड आवर चैनल. अच्छा. सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सेसरीज की. सो आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस हमारी बाइक की एक्सेसरीज की. आई थिंक दिस शुड बी नॉट हियर, इट शुड बी हियर. वाओ, बहुत अच्छी बात है. And let's start. Guys, now we are going to talk about all the accessories जो भी हमने हमारी बाइक पे ऐड ऑन करी हैं, उससे रिलेटेड सामान लिया है. तो पहले मैं उन चीज़ों की बात कर लेती हूँ जिनके बारे में बात कर सकती हूँ. उसके बाद I'll give him the mic to speak. भाई बात कर सकते हो. मुझे पता है कुछ सामान जिसके बारे में मुझे बात करनी है. अच्छा. Which is must have saman on bike. If you जो are इनका सामान है. if you are a rider, you should have these things. क्योंकि फर्स्ट थिंग राइडर्स के लिए नहीं है. ठीक है. if you're a billionaire, I'm talking about myself, okay? अगर आप क्यों राइडर नहीं हुई, मैं अगर पीछे राइड हुई तो मैं राइडर नहीं हुई. अभी हमने जो सामान लिया, that's the basic things that is required. ठीक है. हमने कुछ ऐसा नहीं लिया राइडर्स. ये मेरे ही वीडियो में आके मेरे को बकवास करेगा, पिटेगा बे. भाई उस चीज को राइडिंग गियर्स नहीं है वो. These are not riding gears guys, but these are must haves. अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, these are the basic things that you should have. ठीक है जी. तो वो बेसिक चीजें हमने ली हैं अभी के लिए. सो बस वही अभी दिखा रहे हैं. बट I think shortly we will have our riding gears. Not shortly, it's longly. ये बात तो नहीं हुई कि मैं वीडियो पे क्लेम कर सकता हूँ बाद में. So हम इसको shortly ही रखेंगे. So guys, इसमें से सारा सामान जो भी अभी फिलहाल हमारे पास है, it's from Decathlon. Most of that जो भी wearing items है, which wearable items हैं, वो Decathlon से हैं. And actually पहले जब मैं हेलमेट यूज करती थी, इट वाज हाफ फेस्ड हेलमेट, तो उसमें मुझे अपने बालों से रिलेटेड इतना कोई इशू नहीं आता था. बाल बिल्कुल सही रहते थे क्योंकि एनीवेज चुन्नी बांधती थी मैं, इस वजह से. एनीवेज डाकू बन जाती थी ये. बट सिंस आई एम गोइंग टू शेयर, ही इज गोइंग टू शेयर व्हाट वी हैव गॉट न्यू, तो उस फुल फेस्ड हेलमेट की वजह से जब मैं उसको उतारती हूँ, मेरे बाल पूरे से चमकली चुड़ैल की तरह बाहर आते हैं. सो आई रिक्वायर्ड समथिंग जो कि उसको हेल्प करे मुझे वो करने में. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि सबसे बेस्ट वे क्या रहेगा, बट अभी के लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढा गया है. सो सबसे पहले तो मैं ये दीज आर लाइक मस्ट. आई थिंक स्कूटी वगैरह वाले भी यूज करते होंगे. तो वही बेसिक थिंग्स जो हम यूज कर सकते हैं व्हाइल राइडिंग अ बाइक और स्कूटी. तो मतलब मैंने भी हेलमेट लिया था तो स्कूटी के पर्पस से ही लिया था, जो मेरा अभी तक चल रहा है. पहले मेरे प्रोडक्ट की बात हो रही है. नहीं, पहले मैं अपने के आप चुप रहिए. अभी सबसे पहले गाइस हमने Decathlon से लिया. कैसी बात है. एंड ये दिस आइटम इज फॉर, यू आर हियर फॉर द मनी. टेल मी क्या, हाउ मच दिस वाज फॉर. मुझे क्या पता. एंड ये ऐसे हम 2 पेयर लेकर आए, किसका, एक मेरा, बिकॉज कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे ही कुछ पहन रखा होता है. सो आई डोंट वांट कि मैं उसके साथ वही शर्ट पहनूं, फिर उस शर्ट को
उतारूं एंड एक हसल सी हो, तो मुझे बाइक पे वैसे ही मैं बहुत टाइम इरिटेट हो जाती हूँ। जैसे बाइक से उतरती हूँ, मेरे पास 100 सामान होता है, वो हेलमेट उतारना, दिस एंड दैट। तो दिस इज वेरी इजी गोइंग एंड बहुत ही अच्छी चीज है, सो वी रियली लाइक इट। मूविंग ऑन, प्रोडक्ट इज गाइस दिस बकलावा। हाँ? They call it बकलावा। बकलावा तो सॉरी वो होता है। हाँ बकलावा है। नहीं, क्या बोलते हैं बालकलावा है? बालकलावा, पता नहीं यार, जो भी है। समथिंग लाइक दिस, क्योंकि दीदी एंड जीजू इसको कुछ बुलाते हैं, वी डोंट नो क्या बुलाते होंगे उसको। तो इसको भी ऐसे करके पहन के, इससे आप अपनी यहाँ की टैनिंग बचा सकते हैं, पीछे के बाल बचा सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो वेयर इट हाफ हेडेड। मतलब हम उसको कैसे पहनते, नहीं आई वुड नॉट वांट यू टू स्पॉइल योर हेयर, हम उसको ऐसे करके पहनते हैं, उसमें बाल बच जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हेलमेट पहन लेंगे ना, तब भी निकालते टाइम कान और बाल नहीं खराब होंगे। ये कुछ 100 सो ये थोड़ा वैसे आपको स्वेट से थोड़ा प्रोटेक्शन देता है। जब भी आप मतलब हेलमेट पहनते हो तो उसमें स्वेट कभी कभी हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है, अगर आप गर्मी में निकलो हाँ। पीले की तो हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा बेटर है। बट द रेन नहीं कवर्स आते हैं, राइडिंग गियर्स भी आते हैं। मैं अभी नहीं पैसे फूक रही। दिस इज द रेन कवर गाइज। हमने दोनों, ओ गॉड ये उल्टा है। मैं अभी इसको सीधा नहीं कर रही हूँ। ये इस कलर का है मेरा एंड हमू का ब्लैक कलर का है। सजेशन, जो मेरा वाला रेन कवर है, रेन कोट है, इसमें तो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं आता, क्योंकि इसकी जो चेन है ना, उसके ऊपर भी वाटर प्रूफिंग वाला जो कपड़ा है वो है। बट हमू वाला हाफ चेन्ड है, और यहाँ से ना उसमें हाफ पॉकेट है। मैं आपको दिखा दूंगी, साइड में इसकी वीडियो डाल दूंगी। एंड जो उसकी हाफ पॉकेट है, उसकी वजह से हमू का ये टमी वाला एरिया गिल्ला हो ही जाता है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप ले रहे हैं, एंड हमने एक और लिया था, राइडिंग स्पार्क ने लिया था, तो उन्होंने जो लिया था उनका फुल जिप था, उनका पूरा जिप था, which was expensive than ours. And this is the best thing. जब भी आप दी ऐसे कुछ लेते हो, It comes in a pocket size thing. सब कुछ पॉकेट के अंदर फिट हो जाता है। तुझे यही करना था। यस मैं ये ढूंढ रहा था तब से, ये हो क्यों नहीं रहा है। नाइस यार, मतलब ये चीजें हैं बहुत इजी टू कैरी हैं। सी उसने उसको बिल्कुल एक उसमें बंद कर दिया, पाउची बन गया, पाउची बन गया। आप डेफिनेटली इससे बेटर क्वालिटी पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत हर क्वालिटी का अवेलेबल है। दिस वन मेरा वाला 999 का था, है ना? नहीं 799 का था ये। क्या ये this was for 699 I guess, but yes 699। हाँ, दिस रेन कवर इज फॉर 699 एंड हमू का जो रेन कवर था वो भी 699 का था। One is for 999 full zipper। जो फुल जिपर राइडिंग स्पार्क ने लिया 999 वाला, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुक रहा है। सो इफ यू आर टेकिंग रेन कवर, रेन कोट गाइज, प्रेफर करना कि वो जिप वाला ना हो, क्योंकि उसके तो उनकी तो पूरा वो गिला हो गया था सामने से टी-शर्ट। मतलब हो सकता है। सो जिपर पार्ट हो सकता है कि हाँ उस पे सही से जो जहाँ पे जिप लगती है वहाँ पे थोड़ी लाइन आ जाती है, उस चीज की स्टिचिंग होती है, तो उस वजह से हो सकता है। बट मेरे वाले में कहीं पे पानी नहीं घुसता। इसका मतलब that could be the one reason, क्योंकि ये पीछे बैठे होते हैं, आगे से हम ही भीग रहे होते हैं। ये So, इनकी ये एक इमेजिनेशन है कि It's not पीछे नहीं भीगता बंदा। ओ हेलो, पीछे अगर आप बाइक चला रहे हो तो स्ट्रेट आपकी चेस्ट पे लगेगा, आपकी ऊपर chest से पे पानी लगेगा। गिरता है, ऊपर से यहाँ पे गिरता है पानी। अरे ठीक है, ऊपर से गिरता है तो वो अंदर नहीं जाएगा ना, जितनी तेज लगेगा पानी उतना ज्यादा प्रेशर होगा पानी का। अगली बार आप मेरा वाला पहन लीजिएगा, ठीक है? तो भी मैं भीगूंगा। सो दैट्स डिफरेंट सिनेरियो। मतलब एक लेकिन राइनक्स का आता है, आई थिंक अगर आप उसके गियर्स लोगे, जैकेट लोगे, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन आता है, एक्सोर का भी आता है। सो आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से काम करते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी क्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ भीग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। इसमें भी हाथ से तो देखो, हाँ। उसके आगे वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेची हाँ थोड़ा इलास्टिक है, बट वो इलास्टिक क्योंकि मेरी रिस्ट पतली है उस इलास्टिक से, तो पानी अंदर चला जाता है। सो आप देखो, आप बाइक पे निकल रहे हो, कांट एक्सपेक्ट कि इतना नहीं भीगते हो जितना आप भीग सकते हो। हाँ मतलब थोड़ा सा भीग गया, काफी प्रोटेक्शन हो जाता है। सो प्लस ये फटाक से सूख जाते हैं। जैसे अगर आप बारिश से निकले
आधा 15 मिनट भी आपको हवा वाला मिला ये सूख जाएगा फटाक से। सो वाटर प्रूफ है इसलिए। इसके बाद गाइज क्योंकि आप ऊपर से तो प्रोटेक्ट हो गए हो, हमें नीचे से ही प्रोटेक्ट होना था। पैंट्स यू नो इतना गीला होके क्या क्या गीला हो जाता है। मैं इतनी इरिटेटेड थी बिकॉज ट्रायम्फ इज अ बाइक जो कि पीछे वाले पिलियन एयर को पूरा गंदा कर सकती है। इसीलिए मैंने ली थी, माय फर्स्ट चॉइस। मतलब इसीलिए मैं मतलब चूज जो फैक्टर्स होते हैं ना उसमें एक ये फैक्टर था, पीछे वाले को गंदा करना। इतना कचरा उड़ाती है। इतनी मेहनत करके चला रहा हूँ, पीछे वाला सोता हुआ है तो कैसा लगेगा? शर्म आनी चाहिए, सोता हुआ है। शर्म नहीं आ रही ना? वही तो, जो सो रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। घुटना ही तोड़ दूंगी इसका मैं। तो गाइस जो बम से लेके सब कुछ गीला हो जाता है, ये भी उल्टा है। नाइस। और ये प्लस पजामा भी नहीं है। ओ अच्छा, ये मेरे वाला है। नहीं ये राइडिंग स्पार्क वाला है। अच्छा ये फुल जिपर है। हाँ गाइस मैं आपको दिखा दूंगी, मैं साइड में वीडियो डाल दूंगी। वो शू कवर के साथ है, बट दैट वाज फॉर 999 एंड आपको साइकिलिंग वाले एरिया में मिलेगा वो आपको जाके। बट वो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे, क्या क्या आपका सजेशन? सो मेरे अकॉर्डिंग वो भी वर्थ इट है। मतलब दोनों चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं कंपैरेटिवली टू वाटरप्रूफ थिंग्स। तो मैं तो जितनी राइड की अब तक, राइड ज़्यादा नहीं की, मतलब चंडीगढ़ तो दिल्ली, दिल्ली और चंडीगढ़ हमारे यही रहता है वीकली। तो उसके अकॉर्डिंग मैं भीगा हूँ तो चेस्ट से भीगा हूँ। शूज़ में पानी ऊपर से नहीं जाता है, वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। बट जब आप पानी में चलाते हो बाइक तो जो नीचे से पानी आता है उससे प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे शायद पैर में आपका यहाँ पे लास्टिक है जिससे कि ऊपर का तो बाउंड रहता है बट नीचे से पानी जाता है। तो वो एक है चीज, वो तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। देखो आप जाओगे बाइक पे तो भीगना तो है, मतलब हाँ But हाथ इस पैर level मत पे expect भीगना, करो कि so- सूखे रहेंगे आपके। वो तो सबके साथ होता है। तो हाँ मतलब भीगोगे तो सही, तो अच्छा देखना पड़ेगा कि कितना भीगते हो। मेरे वाले प्रोडक्ट्स की मेजरली बात हो चुकी है। नाउ मूविंग ऑन टू माय हस्बैंड्स प्रोडक्ट। ना अच्छा है ना, बस पहले वो दिखा दिए 4 चीजें खत्म। तुम्हारी भी सारी चीजें देखा जाए तो टेक्निकली जब मैं लेके हमारा राइडिंग गया देखेंगे, जब आएंगे तब उसकी देखेंगे। प्लीज वीडियो बनी, बहुत तगड़ी मुझे लग रहा है, मैं इतना बोलता हूँ। जब देखेंगे, जब आएगी जब देखेंगे। अभी अब जो है वो दिखा दो। ओके ओके गाइस, सो ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बोला ये तो ठीक है, ये वेयरिंग सामान हो गया जो नेसेसिटी है अगर आप बारिश में चल रहे हो तो, या आप धूप में चल रहे हो तो। अब आते हैं चीज़ें फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी बता चुकी है हाफ फेस हेलमेट, जो कि बिल्कुल भी मुझे लगता है सेफ्टी वाइज है, मतलब अच्छा है पहनने, बट सेफ्टी वाइज बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। लॉन्ग राइड्स के लिए। सो मैम ने लिया है वैसे महंगा हेलमेट। पहले आप अपना भी दिखा दो। मेरा तो आई थिंक पहले सबको क्या पता कौन सा। सो ये है स्टर्ट्स का ड्रिफ्टर रैम्पेज। आई थिंक इतना टाइम हो गया इसमें हमू बना हुआ है 2 साल। हाँ इसमें मैं बना हुआ सुट्टा लगाता हुआ 2 साल 2 साल हो गए इस हेलमेट को। ठीक है, ये मैंने मैट फिनिश में लिया था। बट मैं इसकी स्टोरी बताना चाहूंगी गाइस। हमू के पास जो हेलमेट था भी नहीं, पता नहीं क्या ही था। हाँ। हम लोग जल्दी ना ऐसे स्पेंड नहीं करते थे कि हमारे पास चीज अगर आई ना तो फटाक से स्पेंड कर दिया, ऐसे नहीं। हमने थोड़ा टाइम लेता है और हमू स्पेशली बहुत सोच के चीज लेता है, बहुत सोचता है, बहुत वीडियोस देखता है, कोई रिसर्च करके ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द मार्केट। मतलब हमारे जो इकोनॉमिकल हो, जो उस टाइम पे बेस्ट चल रहा हो, वो चीज ही ब्रिंग्स इन दी होम। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये जब हेलमेट आया था ये इतना सेक्सी लग रहा था, मतलब जब भी हम पहन कर था उस मतलब इतने एक्साइटेड थे कि कितना अच्छा हेलमेट सो है। मेरे पास तब थी स्कूटी एंटोर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया था। एंड मतलब ठीक है, सब बेसिक है, वो भी है, चिन प्रोटेक्टर है इसमें, आपको सनवाइजर मिल जाता है, तो मतलब बेसिक। मेरे को उस टाइम पे बड़ा सेक्सी लगता था कि यार क्या। और रिमूवेबल वो है आपका इसमें पैडिंग। वो क्या है? पैडिंग मतलब वो क्या होता है और क्या हो तो सकता है, बताओ ना वो क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए सही था, मतलब नीड के हिसाब से। बट मैं अभी इसको चला रहा हूँ, देखता हूँ अपग्रेड करने का सोचूंगा अभी, अगर किसी ने करने दिया तो। मैंने पहले ही बोला तुम नहीं ले लो, मैं ले लेती I know what I mean। ओके गाइस, सो नाउ टॉकिंग अबाउट माय हेलमेट, अब इनका हेलमेट आएगा, अभी बात करेंगे सर। जो कि है एक्सॉर का। अपने हेलमेट का प्राइस तो बता दो। व्हेन यू बॉट इट हाउ मच इट वाज फॉर? 2400 दैट मेरे हिसाब से उस टाइम ये बहुत एक्सपेंसिव था। मैं इसको बहुत बेसिक से हेलमेट्स भेजी थी कि भाई ये देख लेके 500 रुपए का आ रहा है, क्यों नहीं खरीदता। इससे पहले मैंने मंगवाया था वेगा का भी, मार्वल सीरीज का। वो मुझे बहुत क्यूट लगा। वो अच्छा था बट टाइट था ना? टाइट नहीं, उसका सेटिंग नहीं हो रही थी, मतलब सर पे मेरे थोड़ा ढीला सा लग रहा था, गोल सा था वो, तो बिल्ली जैसा। मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब थोड़ा छोटा था। This is my helmet guys, now he's going to talk about it.
सो ये हेलमेट हम शॉप पे जाके चेक करके 1000 हेलमेट्स में से तो एक हेलमेट पसंद आया। This So we this have is- bought from सो करोल बाग में शॉप है एक, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। Chopra है वो, Chopra Automobile. सो उनके यहाँ से लिया था। सो दिस इज द हेलमेट एंड दिस इज आल्सो इन मैट फिनिश। मुझे मैट फिनिश पता नहीं पर्सनली बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है। और फिर बोला जा रहा है कि 1000 चीजें देख के अपनी मर्जी से लिया गया। अरे तो 1000 चीजें बिकॉज क्योंकि एक तो सर जो कि खाली है तो उसको भरने के लिए सही से कुछ मिल नहीं रहा था तो इसलिए ये अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा एसएमके का भी देखा था, एसएमके का भी लिया है हमने हाँ एक एसएमके का भी लिया है दीदी के लिए। हाँ बट ठीक है वो भी अच्छा लगा। बट मुझे एक्सोर की पैडिंग थोड़ी है, इसमें पैडिंग बहुत ज्यादा कुशनिंग है बहुत तो कुछ मुझे- नहीं गाइस, मेरा हाँ। मुंह अपने आप में वो हो जाता है, तो वो मेरे मुझे मुंह पे लाटेक्स हाँ, जाता है। मुझे लगता है कुशनिंग थोड़ा सा मतलब अच्छा आपको फील देती है। हम्म, ठीक है आप मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं करती हम्म। बट हाँ बहुत ज्यादा कुशनिंग भी डिस्कम्फर्ट करती है, थोड़ा पिचका के रखती है वो। क्योंकि But अगर आप ठीक है ना। लंबी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो ना, हाँ। जैसे हम अभी हल्द्वानी गए थे गाइस, तो पता नहीं क्या कभी कभी तो एक्चुअली अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जैसे क्या वो जो रेन कवर है ना, मैं क्या करती हूँ उसको सर पे भी डाल लेती हूँ, उसमें हाँ, टोपी वो है भी है। तो पीछे वो पानी घुसने से अच्छा मैं ऐसे मुंह सर पे डाल, बाल भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और कान भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मैं इसको जब पहनती हूँ ना तो मुझे कभी लगता है मेरे गाल से चिपड़ गए, बट आई थिंक इतना नहीं फर्क पड़ता, सेफ ही है। अगर कभी मिस हैपनिंग हो ऐसी तो नहीं फूटेगा मुंह। सो इसमें कलर्स थे हमारे पास, ग्रीन था, नियॉन एंड फुल ब्लैक विद ग्रे था। बट हम उससे बट पर्सनली मुझे रेड बहुत पसंद है। एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाई तो ये आ गया। ठीक है इसमें भी आपको वही वेंट्स, दिस इज ट्रेडिशनल डिजाइन एक्सोर का। मुझे लगता है सारे हेलमेट्स में यही वेंट आते हैं, दो साइड में एक फ्रंट में एंड दिस इज द वाइजर। और तो पिन लॉक है ये, पिन लॉक के साथ इसमें सन वाइजर आता है आपका। ठीक है हाउ मच दिस वाज फॉर? it cost us around 4500 हाँ, around 4500. around 4500 But guys, I'm wearing it. I would suggest you guys. Exor is a really nice brand now. When I'm wearing it, I feel it कि हाँ अच्छी है and safe भी लगता है obviously. मतलब डस्ट नहीं जाती, मुझे मुंह भांगना नहीं पड़ रहा है। मेरे में तो कहीं से भी डस्ट नहीं जाती लिटरली। एसएमके में दीदी वो स्ट्रेन के थोड़ी बहुत उनको ऐसा डस्ट फील हो रहा है जो भी है, पर मैं पानी तो जा रहा था ना इधर से। हाँ पानी एक्चुअल में कहाँ पीछे से जाता गिर है? के ना हाँ उससे। थोड़ा सा यहाँ से ये जब आप चीज़ चला रहे होते हो तो थोड़ी सी गिल्ली। यहाँ पे आ जाता है थोड़ा थोड़ा सा पानी ये नीचे गिल्ला आता था है। मतलब थोड़ा ये यहाँ। ऐसे रहेंगे तो ऑब्वियसली पानी आगे जाके यहाँ पे हाँ चिन पे आता है और मेरा चिन वाला भी इतना कवर्ड है, मतलब एक्स्ट्रा So, ऑलरेडी इतना देख लो, इतना ही है, इतना सही है इसमें स्पेस का ना, इतना चाहिए मेरा सर। छोटा ही है actually। ठीक है सो ये तो मस्ट बाय था, मुझे लेना ही था। श्योर अबाउट एसएमके, दिस इज एक्सोर स्पीकर रिफ्लेक्टर्स एंड दिस इज रियर रास्ते। सो दैट्स इट फॉर दिस हेलमेट। बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत अपीलिंग लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी यही ले लूँ, सेम डिजाइन रहेंगे। हाँ हम सेम ही लेंगे, मतलब अभी दिसंबर में आई थिंक हम ले लेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि LS2 का लेना चाहिए। हाँ तो बट इस कलर में ले लेना ना, हाँ मतलब ऐसा कुछ ग्राफिक्स ऐसे से लेके हम रेड finishing और कर ब्लैक सकते हैं। और चीज है गाइस जो हमने ऐसे नहीं बोलते हैं सोचा। सेकंड प्रोडक्ट का। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मूविंग ऑन गाइस, मैं जा रहा हूँ बाहर। आई एम जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम हियर। बताओ। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ मैम सोती हुई जाती है बाइक के पीछे, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मुझे एक चाहिए था दिस इंटरकॉम। ये स्पॉन्सर किया गया है लेकिन दिस इज स्पॉन्सर्ड, इट्स आल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज गिफ्टेड। You can't say sponsored. स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन ठीक है हाँ दिस इज गिफ्टेड। गिफ्टेड बाय राइडिंग स्पार्क एंड दीदी, हाँ सो ये गिफ्ट किया गया हम दोनों को। क्योंकि वो Yeah, खुद but- बहुत बोर होते हैं। हाँ तो हमने 4 लिए थे। दिस इज AGS Q8 mesh इंटरकॉम। तो इसमें ठीक है बहुत मतलब नो वी हैव स्टोरी अबाउट इट। कौन सी हमने 4 ही खरीदे गाइस, ठीक है, एंड हमने ये सेम चोपड़ा Same से था। खरीदे हैं। ओ यार मैं ग्लव्स लाने भूल गई तुम्हारे, Oh. आई शो यू दैट आल्सो, आई शो यू गाइस। तो हम लोगों ने चोपड़ा से तीन चार चीजें ली थी। परचेज। हाँ ये लिया था। ये लिया है, एक सेकंड हेलमेट SMK, मतलब हेलमेट्स 2 हाँ 2 gloves, 2 gloves, 4 intercoms. हाँ. That is what we have purchased from Karol Bagh, Chopra Automobiles. तो हेलमेट्स आर परफेक्ट, नो प्रॉब्लम नथिंग। एंड वहाँ पे ना इतने लोग आते हैं तो बहुत हसल होती है, फटाफट ये देखो, बट स्टिल द स्टाफ इज नाइस, आपको ला के आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, काम रहते हैं आपके साथ, तो दैट वाज नाइस। ग्लव्स भी हमारे को सही पड़ गए इन लोगों को, वो कोट कुछ समर वाले लिए हमने अभी, हाँ राइडिंग winter वाले लिए नहीं नहीं है। है, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ इंटरकॉम्स के बारे में आई वुड लाइक टू टॉक। इससे पहले ये पूरी स्टोरी मतलब ये अपना एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या है। इंटरकॉम्स हमने 4 खरीदे गाइस, एंड वो चारों आपस में पेयर हो जाते हैं। फर्स्ट राइड के लिए जब हम गए हैं अपनी हल्द्वानी, विच वाज वेरी पास में था बट हमें जाना था, मेरा इंटरकॉम बंद हो गया मिड वे वो बंद हो गया, एंड मैं इतनी इरिटेट हो रही थी कि वो बंद हो गया। फिर हमने उसको चार्ज पे लगाया तो उसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी फास्ट 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 फास्ट।
जो कि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया एंड हम जब रुके डिनर के लिए तब मैंने देखा उसको, फिर मैंने गूगल किया तो इट वाज लाइक कि वो फास्ट बिंग इसका मतलब बैटरी जा चुकी है, मतलब आपको खराब हो गया है, कुछ भी माल फंक्शनिंग है। तो हम इसमें चोपड़ा से कुछ नहीं बोलेंगे, टेक्निकल चीजें हैं भाई, हो सकती हैं खराब, टेक्निकल चीजें क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल चीजें तो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी गाइस आई लिव विद टेक इंजीनियर तो ये निकलता है। तो गाइस हाँ, तो इंजीनियरिंग चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें यू कांट वाउच फॉर इट कि हाँ ये बिल्कुल 100% ठीक रहेगा, बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर वारंटी है, वारंटी गारंटी होती है, बट अगेन द वारंटी रिप्लेसमेंट इज टेकिंग टू लॉन्ग वेयर दे सेड कि आप आओगे हाथों हाथ हो जाएगा। 2 हफ्ते हो गए हैं गाइस, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है टोटल एंड मतलब इस चीज से मैं मतलब ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट इट्स फाइन। अभी मुझे जाना नहीं है, अगर मुझे बाइक पे जाना होता तो मैं दिमाग से लग जाता। प्लस एमआरपी है, इट इज अराउंड नहीं है चाइनीज ब्रांड गाइस तो आई थिंक 6000 के अराउंड है ये एमआरपी इसकी ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे, और ये हमें पड़ा था 5500 का। एंड दिस इज मैश इंटरकॉम, मतलब 2 से 6 बंदों के साथ आप मैश इंटरकॉम कर सकते हो। 1000 मीटर का इसका डिस्टेंस है, कवरिंग डिस्टेंस, बट वो भी आपका वर्क तब करता है अगर आपने इसका जो ये यहाँ पे ये है एक एक्सटेंशन एंटीना सेटेलाइट तो अगर ये ओपन है तो आई थिंक ये 1000 बोला है, बट इट कवर्स अराउंड 750 मीटर्स, मतलब लग जाती है, फिर थोड़ा सा ब्रेक की जाता है अगर कुछ ट्रैफिक में भी चल रहे हो आप और आपके गाड़ी या कुछ है तो होता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। एंड ठीक है, इसके अलावा इसमें एक म्यूजिक शेयर का भी ऑप्शन है, बट हम लोगों ने 2 लोगों के साथ टेस्ट किया है, पता नहीं मतलब सब में चलेगा नहीं चलेगा, मतलब अगर टोटल 6 से हो सकता है ना, पेयर 6 से पेयर होता है, बट म्यूजिक शेयर हमने 2 में ही टेस्ट किया है तो इट वर्क्स फाइन, दोनों लोग एक साथ गाना सुन सकते हैं एंड मल्टीपल चैनल्स आप स्विच कर सकते हो, व्हिच वी हैव नॉट ट्राइड। हाँ मतलब इसमें लिखा है, बट इसमें एक और चीज लिखी है, सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड वॉइस प्रॉम्प्ट्स, दैट इज आल्सो नॉट टेस्टेड येट। और कुछ चीजें हैं, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो म्यूजिक की वॉल्यूम अपने आप मतलब डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड म्यूट कर दो वॉल्यूम। हाँ मतलब म्यूट का चैनल स्विच का ऑप्शन है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट इंटरकॉम, तो मुझे ठीक लगता है। इससे पहले राइडिंग स्पार्क के पास ASG का था इंटरकॉम एंड इट वाज आल्सो नाइस, मतलब बट ये इसमें मेंशन है कि किसी भी ब्लूटूथ मतलब मैश इंटरकॉम के साथ पेयर हो जाएगा, बट वी ट्राइड विद ASG तो पेयर नहीं हुआ, बट वी डिड नॉट टेस्ट इट विद सेना दूर ही रहना, हम बात जा रहे हैं, बट ठीक है, दिस इज बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, हां पॉकेट फ्रेंडली है, सो ठीक है, हमें अच्छा लगा। एंड इसके बाद और अच्छा ये हो गया प्रोडक्ट, दैट्स इट। हाँ मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है कि हाँ दो से लाइक मतलब इंटरकॉम वाला सिस्टम पहले मैं वाज लाइक नहीं ना, व्हाई टू स्पेंड दिस मच, क्योंकि हमें लगता है यार 5500 रुपए 6000 कुछ उसने बोल दिया कि यार इस चीज के ऊपर यार छोड़ो ना, अभी हमने 4000 का हेलमेट लिया, उसके ऊपर 4000 की चीज 10000 का 10-11,000 का, मतलब मेरे को नहीं समझ आता इतना ज्यादा एक्सपेंसिव so expensive like बट भगवान की तरह से हमका बर्थडे आ रहा था तो वी गॉट अ गिफ्ट, हमें बर्थडे में गिफ्ट मिल गया, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया व्हिच वाज वेरी नाइस ऑफ देम एंड दैट इज व्हाट एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स डू। थैंक यू। मूविंग ऑन गाइस, अब लास्ट एक और चीज, हाँ इसके बाद ये हो गए हमारी एक्सेसरीज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइक एक्सेसरीज। सो मैम फिर से वही पॉइंट है मेरा, मैम सो जाती है, मैम को लगता है डर पीछे कि मैं पीछे गिर जाऊंगी, तो गाइस आपको पिछली वाली उसमें दिखा देता कि हम क्या क्या उसमें ऑलरेडी लगा के लाए हैं, जो कि नीचे ही दिखा सके थे। अब उसको प्रॉपर्ली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को कि उसका क्या। सो मतलब बेसिक चीजें मुझे ट्रायम्फ की वैसे चाहिए थी, जो फील की कहते हैं टॉप रैक, टॉप रैक बोलते हैं, टॉप रैक ही बोलते हैं, हाँ मुझे पता। हाँ तो मैम को लग रहा था कि ये सोती रहती है तो कभी कभी पीछे गिर जाएगी, क्योंकि पीछे जो स्क्रैम्बलर में है, पहले जो स्क्रैम्बलर आई थी आई गेस जो पुराना मॉडल था उसमें स्पीड की तरह आता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं आइडिया, बट स्क्रैम्बलर में दोनों साइड में ऐसे नकल गार्ड्स, नकल नहीं की कहते हो, नकल गार्ड्स आगे होते हैं, वर्ड्स ही नहीं आ रहे गाइस यार ठीक है, तो उसमें पीछे पकड़ने के लिए ग्रैब रेल्स यस ग्रैब रेल्स है साइड में, तो फ्रेंच लगा ग्रैब रेल, तो उसके पीछे कुछ सपोर्ट नहीं है, पीछे वो खाली है, ठीक है, तो मैम को लगता था तो मैं सोची हुई गिर जाऊंगी पीछे, तो मुझे चाहिए बैकरेस्ट, व्हिच आई रियली लाइक अबाउट व्हिच बाइक इज इट, मीटियोर, मुझे बहुत मस्त लगता था, मैं ऐसे मस्त सोच रही बैकरेस्ट इनको इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो मीटियोर, मुझे लगता है कितना कंफी है भाई, मैं सोऊं तो गिरूंगी भी नहीं पीछे का, व्हिच इज नॉट सजेस्टेड गाइस, डू नॉट स्लीप ऑन बाइक। मैम कभी-कभी बीच में जबकि मार देती है, हेलमेट मारता हूं तो ठीक हो जाती है, झूठ बोल रहे हैं
ठीक है। बट हाँ, तो उसके लिए बैक रेस्ट मैंने यार इतनी अच्छी बाइक है, बैक रेस्ट लगी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने कहा कैसे करते हैं आपका वो टॉप रैक लगवा लेते हैं पीछे, ठीक है, तो उससे थोड़ा स्पेस बन जाता है, एटलीस्ट बेस होगा तो स्टिल मतलब ठीक रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं टाइम का देख ही नहीं पाया, तो मैं जाना का आएगा, मुझे पड़ा 3200 का बैक। हाँ, टॉप रैक शायद 32 कुछ या 300 जो आपने पिछली बाइक में वीडियो में देखा, हाँ, उसने बाइक तो सेम आई थिंक उसका भी 3200 के अराउंड था। बट हाँ, उसका जो अजाना का जो टॉप रैक है मतलब काफी ज्यादा ब्रॉड है, ब्रॉडर देन दी ट्रायम्फ वन। ट्रायम्फ वन मुझे पता है वो छोटा है, तुम दिखाया था मुझे वीडियो में। ट्रायम्फ वन लगता है बट मैंने सामने से देखा नहीं है। We can't claim। हाँ, we can't claim, हर चीज में we can't claim, तो बता ही क्यों रहे, ठीक है। तो अब टॉप रैक लग गया, तो मैं ये भी है टॉप रैक भी, तो कौन सा पीछे से बचा ही लेगा। मेरा पॉइंट सोने का है ही नहीं, मेरा पॉइंट पीछे से गंदा करने का है। वो बाइक बहुत गंदा करती है मेरे को, उसके लिए हमने 10,000 रुपए लगाए गाइस, ठीक है। मेरे कपड़े तो नहीं गंदे हो रहे, एटलीस्ट थैंक्स टू माय 10,000 रुपीस। टायर अगर मैंने पूछा टाइम में, वो कह रहे नहीं स्क्रैम्बलर का नहीं आता है, तो मैंने कहा ऐसे ही कही, वो कह रहे हाँ जी लिटरली उन्होंने नहीं बोला टाइम वाला ना। अरे तो मैंने वैसे ही मजाक में बोला था, वो भी सामने कह रहा है जी सर। तो टायर अगर नहीं आता है, इसका पता नहीं आता है नहीं आता है रियर, उसका फ्रंट का तो मिल जाता है, फ्रंट का वो थोड़ा सा उसका है, फ्रंट से थोड़ी फेक पीछे से फेक। हां, तो उस चीज के लिए है। तो उसके लिए एक और चीज ऐड ऑन हो गई, जस्ट दैट कॉस्ट मी अराउंड 6000। बट इट्स ये एक चीज से नहीं बचा रही हमारे को, ये हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। सो दिस इज Zana's बैकपैक। ये है हमारा टेल बैग, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज वेडर एंड इट इज 60 लीटर। मुझे पहले लग रहा था यार इसमें कम है स्पेस या क्या है, तो हमने टॉप रैक्स वहाँ पे देखे, मतलब टॉप रैक के साथ साथ टॉप बॉक्स देखे, तो टॉप बॉक्सेस भी आपको 35, 45, 55 आई थिंक इज द मैक्स, बट वो भी उस पे एडवाइजेबल नहीं है, मतलब छोटी गाड़ियों पे दैट इज एडवाइजेबल अप टू लाइक सीसी 600 सीसी, हाँ, मतलब जो थोड़ी सीसी के हिसाब से आपकी क्योंकि बाइक आपका जो बाइक है उस पे अगर आप लोड डालते हो तो अराउंड 7 to 10 kg का आपका टॉप बॉक्स हो जाता है, फिर आप उसमें सामान रखोगे तो वो अराउंड बिल्कुल, क्योंकि लेयर पे है, बिल्कुल नेक पे है, लास्ट में बोन पे, आप टेल कह लो उसको, टेल पे ही है। सो जब आप गाड़ी ज्यादा टॉर्क की गाड़ी होती है उसको जब खींचते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अगर ज्यादा लोड है बैक साइड पे तो थोड़ा सा विंडी, मतलब वैसे कंडीशंस में थोड़ा अनस्टेबल रहती है चीजें। सो उस चक्कर में, और वो ऑब्वियसली फिर हमारा वही सेम चीज आ जाता है, पॉकेट ज्यादा भारी हो जाती है। पॉकेट से ज्यादा गाइस में वहां पे हमने पूरा दिन स्पेंड किया। आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट दिस थिंग। सो हाँ, जाना में हम गए थे अराउंड 12:30 एंड हम लोग वहां से निकले हैं 9:30 बजे आई गेस। 9 गाइस लिटरली। तो हमने उनको पागल कर दिया, वो भी कह रहे होंगे भाई कौन आ गया यार, इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग। 2 बाइक्स गई थी और 2 ही बाइक्स उस दिन तैयार हुई थी, क्योंकि हमने उनका दिमाग चाट लिया था। तो उन्होंने हमारे को अपने मैं वीडियो सेट में उन्होंने बॉक्सेस हमारे को गिरा के दिखाए थे अपने, एंड बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे। बट दिस थिंग गाइस इकोनॉमिकल है डेफिनेटली। हाउ मच इज दिस फॉर? अराउंड 6000। इसका साइड से हार्ड है, ठीक है, दिस इज हार्ड शेल, ये हार्ड शेल है। नीचे इसका नीचे से आपका ये थोड़ा सा बेस है, बेस थोड़ा है, थोड़ा सा जाता है, बट ऐसे होता है थोड़ा, नॉट कंप्लीटली, ठीक है, थोड़ा ठीक सा है। इसलिए बेस है बिकॉज़ इसमें जो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे दिस साइड, इसमें आपको ये बैकपैक बना सकते हो आप इसको बैकपैक बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें सोच के लिया है मतलब ये बहुत अच्छी डील रही, बिकॉज अगर आप चीजें देखो, आप टॉप बॉक्स को लगा के आपको छोड़ के अगर आप लेके जाओ तो काफी हेक्टिक हो जाता है। उठाना उसको कैसे उठाओगे आप? उसको ऐसे ही पिक उसमें करना सामान होगा। कैसे डालोगे आप? प्लास्टिक बैग्स में इसको आप बैकपैक है, कुछ नहीं, उतारो, हम पीठ पे डालो एंड चलो। हाँ, मतलब पीठ पे डालो, चलो, दैट्स इट। सो दिस इज रिफ्लेक्टर, ये आपका आउटर साइड पे रहता है पीछे, ठीक है, तो ये रात में चमकता है एंड आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो, आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो, आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो। सो मतलब बहुत प्रैक्टिकली सोच के बनाया गया ये बैग, टेल बैग। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसके अलावा मैंने कोई टेल बैग ऐसे देखा नहीं था। सो दिस इज ऑल्सो, हियर वी हैव वन पॉकेट, यहाँ आपकी पॉकेट है, इस साइड में आओगे तो यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं। अब यार ये यूज नहीं करिए। एंड वी हैव दिस एंड दिस इज इसके साथ हमारे को 2 एक्स्ट्रा मतलब बिकॉज़ उनका इतना दिमाग चाट लिया था हमने। तो ये आप इसमें सामान डाल के मैं इसको एज अ पर्स भी यूज करती हूं, ऐसे टांग लिया करती हूं मैं इसको। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्लैंप्स है इसके बाइक पे अगर आपको करना है, वो शॉर्ट्स में हम ठीक है। एक ये बंजी कॉर्ड है, क्या करना होता है? बंजी कॉर्ड अगर यू वांट टू टाइट, अच्छा इसको ज्यादा टाइट करना हो या फिर, तो इसके लिए एक बंजी कॉर्ड आती है, प्लस इसमें एक इसका कवर आता है, इसका हाँ रेन कवर, एंड उसके अंदर 0 वाटर जाता है। उसका मैं क्लेम कर सकती हूँ 110,000%। उसके ऊपर से पानी नहीं जाता, नीचे से आप पे जाता जाए। हाँ, वो सेम चीज है, वो हमारे बीकेएस वालों के साथ भी है, क्योंकि उसमें
जहाँ पे पॉकेट्स हैं वहां से ही पानी पानी जाता है, अलग से ही जाएगा। तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस कि मतलब अगर ये पीछे रखा हुआ है ना, एक तो मेरे को बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, मुझे गिरने का कोई डर नहीं होता, तेज अपनी पूरी स्पीड से चला सकता है जितने भी वांट्स टू, ठीक है। प्लस इसके अंदर सारा सामान आ जाता है, अगर मुझे 3-4 हफ्ते के लिए जाना है ना, मेरा हफ्ते का सारा सामान इसके अंदर जाएगा, मुझे कुछ लेके ही नहीं जाना, और आई बी हैंड फ्री। सो 60 लीटर इज एम्पल, आई थिंक। अगर ये है सफिशिएंट है। आई थिंक टॉप बॉक्स ना हम उनके लिए बहुत सही है जो कि सिंगल राइडर्स हैं। हाँ, सोलो सामान, राइडर्स, ठीक है, सोलो। लेट्स अप टू देम, मतलब वो बट हम आपका हमेशा साथ में ट्रैवल हाँ। करते हैं, तो ये चीज है कि चाहिए ही होता है भाई, सामान तो रखना ही पड़ता है। मेरा मेकअप का एक बैग होता था। ठीक है, तो इतना खर्चा हो गया। मैंने कहा मुझे भी एक दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे लाइट्स मैंने पहले से, मतलब मैं जब मैं कहीं भी जाता हूँ ना कुछ कराने, तो मैं पहले पूरी हिस्ट्री देखता हूँ, रिसर्च हाँ। करता हूँ। हमने जाते ही अपने प्रोडक्ट्स बता दिए थे, ये हाँ। डन। बट स्टिल उनके कुछ ओपिनियंस थे जो उन्होंने शेयर की कि सर आप इस पे ये चीज करवा सकते हो, जो कि हमारे ओपिनियन से बहुत मैच कर रहे थे। हाँ। मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर थी 1000 टाइम्स, और उन्होंने यही बोला था। ये बोला Best उन्होंने है। उन्होंने 2-4 चीजें और सजेस्ट की। अगर आपको जाना है टॉप बॉक्स की तरफ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एल्युमिनियम वन, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ABS प्लास्टिक वन, क्योंकि वो थोड़ा हल्का रहता है। ऑफ कोर्स, तो ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी दिए थे उन्होंने, कॉम्बोस भी बना के बताया कि मतलब ये कर सकते हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ ये चीजें वहाँ प्रेफर पे एक करेंगे। हिमालयन कॉन्सेप्ट, हाँ, हिमालयन 450 इतनी सेक्सी उन्होंने मॉडिफाई कर रखी थी गाइस, मतलब मुझे इतना कोई बाइक्स का, मतलब अपने टाइम के अलावा कोई बाइक अच्छी नहीं लगती ऑनेस्टली, मैं मुझे बड़े आई लव इट। तो बट वो 450 उन्होंने इतने अच्छे से उसको सैडल क्या बोलते हैं, सैडल बैग्स लगा रखे थे, सैडल रैक्स लगा रखे थे, बैक क्रैक था, उसपे टॉप बॉक्स था, तो वो बहुत अपीलिंग लग रही थी इन वेज ऑफ लुक्स। बाकी ठीक है, तो इसके अलावा हमने उस पे ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं, प्लस जाना का एक मुझे मतलब ऑक्सिलरी लाइट्स के मामले में एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो उनके स्विच है दैट इज इंक्लूडेड विद द लाइट, प्लस those are wireless switches. Have we talked about this? How much this costed us? Around 6,000. This bag, बता चुका हूँ। ठीक। So लाइट में जो देख के गया था that is ZLF 25 I guess, वो मैं देख के गया था, बट वो उनके पास थी नहीं स्टॉक में, तो बट वहाँ पे एक खड़ी थी 390 एडवेंचर, जिसमें एक लाइट लगी हुई थी, आई थिंक उनकी ZLF 40 DRL F40 आई गेस, ऐसी R40 या कुछ ऐसी है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता अभी, बट मैं ढूंढ के डाल दूंगा। तो वो लाइट थी और उसका थ्रू बहुत बहुत अच्छा था, मतलब इवन बहुत सारी लाइटें थी, बट अगेन बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, तो मैं वो सोच रहा था ZLF 25 इज इनफ फॉर मी, बिकॉज जो स्टॉक लाइट है वो काम नहीं करती है। अगर आप, मैं मोस्टली जैसे बताया प्रेफर करता हूँ रात को ट्रैवल करना, तो लाइट स्टॉक लाइट बिल्कुल भी उसमें हेल्प नहीं करता है अगर आप जा रहे हो हाईवेज पे रात में। तो मुझे एक ये था कि हाँ यार ये तो होना चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स दैट वी हैव परचेज्ड और बॉट इज नेसेसरी फॉर नाउ। और लाइट्स गाइस ये बोल रहे हैं कि हमने बजट फ्रेंडली ली है, those freaking 2 lights costed us 11,000 rupees. 11 or 12,000 around. हाँ, those are not budget friendly, but those are requirements. मतलब उसके बिना ट्रैवल करना was not safe at all. हम 2 बार चंडीगढ़ दिल्ली करा या 3 बार करा आई थिंक, एंड हमू को विदाउट दोज लाइट्स, एंड हमू को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हमारी जो अपनी लाइट है इट्स गुड, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, वो ठीक है, बट हाईवेज पे यू कैन सी इतना दूर तक नहीं दिखता है उसमें। प्लस उसके सामने जो एक वो बना हुआ है जो भी उसका कवर प्रोटेक्टर है, बिकॉज ऑफ दैट भी लाइट बहुत स्कैटर हो जाती है, यू कांट सी प्रॉपर्ली। बट दीस फ्रिकिंग लाइट्स आर सो सेक्सी, ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो वाली लाइट जैसे होता है ना पीछे से, वैसी लाइट्स है वो, तो आंखें चमक जाती है। एंड ये दोनों लड़के इतने खुश थे, मतलब एक दूसरे को आगे जाके लाइट दिख रही है, मेरे कैसे दिख रही है, पीछे जाके मेरी लाइट तो मतलब अगर आप हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट एक ऐसी चीज है कि हाँ वो भी सेफ्टी फीचर ही है यार। ऑफ कोर्स वो सेफ्टी फीचर है, तो मैं वही कह रही हूँ, हमने बिल्कुल सेफ्टी प्रोडक्ट्स ही लिए हैं हमने, ऐसे भी हैव नॉट स्पेंट। नहीं, अभी राइडिंग गियर्स भी सेफ्टी वाली है वैसे, विल सी। चलाने मतलब मैं पहले प्रेफर करूंगी हम 1 से 2 राइड्स तो करें ऐसी जिसमें लगे कि यार हम राइड कर रहे हैं। अगर उस बाइक को खड़े ही रहना है, जस्ट चंडीगढ़ दिल्ली करना है, तो आई एम फाइन विद माय रेन कवर्स आल्सो, मुझे राइडिंग गियर्स नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं हाँ काठमांडू जाऊँ, हाँ मैं केदारनाथ जाऊँ, हाँ मैं हेमकुंड साहब जाऊँ, देन आई विल से कि ऑफ कोर्स हाँ आई नीड राइडिंग गियर्स, मुझे लग रहा है कुछ चाहिए मेरे को, तो दैट इज ऑल अबाउट इट गाइस। ठीक है भाई, बहुत खर्चा हो गया है, चलो अब मरने का टाइम है, बाय बाय। ग्लव्स बता दो, ग्लव्स भी हाँ ग्लव्स भी हैं, समझ 700 के थे, मत छोड़ डालो साइड में, 700 और 800 के। हाँ बहुत सेक्सी लगता है उनको पहनता है ना, ऐसा बिल्कुल सो उसको लेने का भी वही पर्पस था, धूल मिट्टी कंकड़ कुछ। हाथ बहुत काले निकलते हैं अगर इफ यू आर गोइंग लाइक दिस और उसके बाद धोते हो तो काली मिट्टी। बट उसमें एक फायदा है, मेरा मतलब बाइक में ऑलरेडी नकल का है, तो मुझे इतना जरूरत फील नहीं होती है, बट स्टिल बट इट्स गुड आल्सो, सेफ है मिट्टी। हाँ मतलब वैसे सेफ है।
So that is all for today's vlog, guys. I Oh, really think कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये vlog, and I'm expecting कि ज़्यादा लड़के ही देख रहे होंगे इस vlog को अभी तो बैठ के क्या क्या सामान आया क्या क्या नहीं आया. But billionaires, you my girlies, I would suggest you guys, ये बहुत basic सामान है जो कि बाइकर बिगिनर बाइकर राइडर के पास होना चाहिए. तो ये बेसिक सामान एटलीस्ट यू शुड कैरी एंड हैव विद यू. एंड जो भी सोच रहा है ना कि यार इंटरकॉम लगवाऊं ना लगवाऊं, लगवा लो. मतलब बहुत फायदा है इसका यार, बहुत फायदा है. बोरियत से फ्री, गाने कॉल्स उठा सकते हो आप. अब हम ऑफिस भी जाते तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता कि वो फोन नहीं उठा पाएगा बिकॉज इज ऑन बाइक वगैरह. मेरे को मैं फटाक से कॉल करती हूँ और फोन उठ जाता है. अगर फोन नहीं उठा तो फिर पिटता है. तो that is all of my vlog, guys. Thank you for coming in my vlog series and my bike series. ढंग से बाय करेगा. हाँ बाय. इधर आओ. That is all for today's vlog, guys. Don't forget to like. बोल के जा. Like, comment, share and subscribe To my YouTube channel. To our YouTube channel. channel. Which is Seasoned Season with Style. with Style. Bye. Bye.